लड़की के रूम में स्पाई कैमरा लगाकर मकान मालिक के बेटा देखता था वीडियो और वीडियो को गलत यूज करता था। और लड़की यूपीएससी की छात्रा होती है और लड़की कभी नहीं सोची होगी कि मेरे साथ में इस तरह का काम हो रहा है। और मकान मालिक के बेटा जो होता है इस विश्वास का फ़ायदा उठाता है और लड़की के बाथरूम और रूम में हिडन कैमरा को लगाता है और लड़की के वीडियो और फोटो को निकालता है। और जब लड़की पुलिस को बुलाती है और पूरी कहानी को बताती है और जब बात सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है तब लोग जो होते हैं इस बात पर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और आपको पता होगा कि लड़कियां अपने घर से दूर पढ़ाई करने के लिए जाती है और किराया का कमरा लेकर रहती है। और अगर लड़कियों के साथ में इस तरह का घटना होता है तो लड़कियां क्या कभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी? और इस घटना होने के बाद लड़कियों के मन में एक डर बन जाता है और लड़कियां अपने कमरे को चेक करती है, देखने लगती है कि कहीं मेरे कमरे में भी इस तरह का कैमरा लगा हुआ तो नहीं है। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दरअसल यह जो घटना है पूर्व दिल्ली के सुकरपुर थाना क्षेत्र की है और इस घटना का पता 24 सितंबर 2024 को होता है। यहाँ पर एक लड़की किराए का कमरा लेकर रहती है और वह यूपीएससी की तैयारी करती है। यह लड़की जो होती है उत्तर प्रदेश की एक गांव की रहने वाली होती है और यह लड़की जो होती है मिडिल क्लास फैमिली से आती है। यह लड़की अपने गांव को छोड़कर पूर्व दिल्ली के सुकरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मकान में किराए का कमरा लेती है और उस कमरे में रहती है और पढ़ाई करती है। वह लड़की जो होती है व्हाट्सएप पर देखती है कि कोई मैसेज किया हुआ रहता है तो उसमें डबल ब्लू टिक लगा हुआ रहता है। अब यह लड़की को ऐसा लगता है कि इस चीज़ को देखा भी नहीं है और व्हाट्सएप पर डबल ब्लू टिक कैसे लग गया। अब यह लड़की जो होती है इस बात को अपने एक दोस्त से बताती है और उसे बताती है कि अगर कोई हमको व्हाट्सएप पर मैसेज किया है और मैसेज करता है तो उसको हम देखते भी नहीं हैं तो उसमें डबल ब्लू टिक कैसे लगा हुआ रहता है। अब यहाँ पर लड़की का जो दोस्त होती है वह व्हाट्सएप को जब चेक करती है तब पता चलता है कि इस लड़की का जो व्हाट्सएप होता है वह एक लैपटॉप में लॉगिन रहता है। अब यह लड़की का दोस्त जो होती है वह इस लड़की से पूछती है कि तुम्हारा व्हाट्सएप तो एक लैपटॉप में लॉगिन है। तब यह लड़की बताती है कि मैं कभी अपने लैपटॉप में अपना व्हाट्सएप को लॉगिन नहीं किया हूँ। तब यह लड़की का दोस्त जो होती है वह बताती है कि तुम अपने व्हाट्सएप से ही उस लैपटॉप में जो लॉगिन है उसको तुम लॉग आउट कर सकती हो। तब यह लड़की का दोस्त जो होती है वह व्हाट्सएप जो लैपटॉप में लॉगिन हो रहता है उसको लॉग आउट कर देती है। अब यह लड़की जो होती है वह सोचते रहती है कि आखिर मेरा व्हाट्सएप को किसने अपने लैपटॉप में लॉगिन किया है। अब यहाँ पर लड़की जो होती है इतना कुछ होने के बाद अपने रूम पर जाती है और फिर कुछ समय ही बीतता है तब यह लड़की को बाथरूम में जो बल्ब रहता है उस बल्ब में जो होल्डर रहता है उसमें एक काला सा दिखता है। तब यह लड़की जो होती है गौर से देखती है तब पता चलता है कि बल्ब का होल्डर में हिडन कैमरा लगा हुआ है। अब यह लड़की जो होती है वह सोचने पर मजबूर हो जाती है और फिर यह लड़की 112 नंबर डायल करके पुलिस को बुला लेती है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है मौके पर पहुँच जाता है
तब यह लड़की जो होती है बल्ब होल्डर में जो हिडन कैमरा लगा हुआ रहता है उसको बताती है। अब यहाँ पर सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार जो होते हैं वह सारे रूम को चेक करने लगते हैं। तब जाकर पता चलता है कि रूम में भी हिडन कैमरा लगा हुआ है और बाथरूम में भी हिडन कैमरा लगा हुआ रहता है। अब यह लड़की जो होती है उसको नहीं पता होता है कि यह जो हिडन कैमरा है किसने लगाया है। अब पुलिस जो होता है इस लड़की से पूछताछ करता है कि अगर तुमको किसी पर शक है तो तुम बताओ। तब यह लड़की जो होती है वह बताती है कि मकान मालिक का जो बेटा है वह हमेशा इस कमरे में बिजली का काम करते रहता था और मकान मालिक के बेटा का नाम रहता है करण। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है मकान मालिक के बेटा करण को खोजने लगता है और फिर पुलिस जो होता है करण को गिरफ्तार कर लेता है। अब यहाँ पर करण जो होता है वह भी पढ़ाई करने वाला होता है और वह 8 साल से नौकरी का तैयारी कर रहा होता है। करण जो होता है पैर से विकलांग होता है, लेकिन पुलिस गिरफ्तार करने के बाद जब सख्ती से पूछताछ करता है तब करण जो होता है सारी बातों को पुलिस के सामने बताता है। यहाँ पर लड़की जो होती है वह 3 महीने पहले अपने गांव पर चली जाती है और कमरे का जो चाबी होता है वह चाबी करण को देकर जाती है। अब यहाँ पर करण जो होता है इस कमरे में इसी दौरान हिडन कैमरा को सेट कर देता है और जब लड़की अपने घर से आती है तब कमरे में रहने लगती है। तब यहाँ पर करण जो होता है उस हिडन कैमरा में जो मेमोरी कार्ड लगा हुआ रहता है उसको निकाल लेता है और फिर उसको देखता रहता है और उस वीडियो को गलत यूज करता है। करण जो होता है लड़की के कमरे में हमेशा जाता रहता था, तो जैसे ही मौका मिलता है तो करण जो होता है हिडन कैमरा में मेमोरी को चेंज कर देता था और उस मेमोरी में जो वीडियो और फोटो रिकॉर्ड होता था उस वीडियो और फोटो को देखता था और ना जाने किस तरह से यूज करता था। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है करण को इस घटना के जुर्म में जेल भेज देता है और जब यह घटना का कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब लोग जो होते हैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर लड़की के साथ में इस तरह का घटना कैसे हो जाता है। अब यहाँ पर एक और लड़की रहती थी जो कि बगल में ही किराए का कमरा लेकर रहती थी। अब वह लड़की जो होती है वह अपने कमरे को देखती है कि कहीं मेरे कमरे में भी इस तरह का हिडन कैमरा तो नहीं लगा हुआ है और फिर यह लड़की जो होती है वह भी इस मकान में जो किराए का कमरा ली हुई रहती है उस कमरा को खाली कर देती है और इस घटना होने के बाद न जाने कितने लड़कियां सतर्क हो गई होगी और अपने कमरे को बारीकी से चेक की होगी। और लड़कियों को खास करके अपने रूम में पूरे तरह से चेक करना चाहिए और लोगों के ऊपर विश्वास करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि जिस लड़की के साथ में घटना हुआ है उस लड़की को यह मकान मालिक के बेटा करण जो होता है वह दीदी बोलता था, लेकिन लड़की के विश्वास का फायदा उठाता है और इस तरह का घटना का अंजाम देता है। खैर, इस घटना के ऊपर वीडियो बनाने का मेरा मकसद नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।